सुंदरबन के जंगल में टुन्नी और मीनू नाम की दो चिड़िया रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वही मीनू चिड़िया बहुत अमीर थी। वह बहुत बड़ा हवेली में अपने नानी के साथ रहती थी। टुन्नी और मीनू चिड़िया में बहुत अच्छी दोस्ती थी। टुन्नी बहुत शांत स्वभाव की थी। वही मीनू एक घमंडी चिड़िया थी। एक दिन टुन्नी और मीनू चिड़िया जंगल में घूमने जाती है। वह घूमते घूमते एक नदी के किनारे चली जाती है। दोनों नदी किनारे बैठकर आपस में खूब मजे करती हैं। तभी मीनू चिड़िया की नजर नदी के उस पार वाले जंगल पर चली जाती है। मीनू चिड़िया टुन्नी से कहती है, टुन्नी, नदी के उस पार जो जंगल है वो कितना सुंदर लग रहा है। मीनू के बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया बोलती है, अरे मीनू, ये जंगल जो तुम देख रही हो वो कोई साधारण जंगल नहीं है। उस जंगल में जादुई गुफा है। टुन्नी चिड़िया के बातें को सुनने के बाद मीनू चिड़िया जादुई गुफा देखने के लिए उत्सुक हो जाती है और टुन्नी से कहती है, अरे टुन्नी, तब तो हम सबको आज उस गुफा के पास चलना चाहिए। कभी नहीं देखी हूँ ये गुफा, चलो चलकर देखती हूँ कि कैसे है जादुई गुफा। मीनू चिड़िया के बातें सुनकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, अरे मीनू, ये ऐसा वैसा गुफा नहीं है। इस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता है। इस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। टुन्नी चिड़िया के बातों को सुनने के बाद मीनू चिड़िया हंसने लगती है और बोलती है, अरे टुन्नी, तुम कितनी डरपोक हो। तुम हमेशा डरती ही रहती हो। चलो कुछ नहीं होगा, ये सब एक बनावटी बातें हैं। कोई जादुई गुफा नहीं होता है। हम आज ये गुफा देखकर ही जाएंगे। टुन्नी चिड़िया के बहुत मना करने के बाद भी मीनू चिड़िया नहीं मानती है और उस जंगल की ओर टुन्नी को लेकर चली जाती है। उस जंगल में जैसे ही प्रवेश करती है तो मीनू की नजर जादुई गुफा पर चली जाती है। ये देखो टुन्नी, यही है जादुई गुफा, चलो इसके पास चलते हैं। जैसे ही टुन्नी और मीनू चिड़िया गुफा के पास जाती है तो उसको वहाँ पर दो गुफा नजर आती है। उसके बाद टुन्नी मीनू से कहती है, अरे मीनू, यहाँ पर तो दो गुफा है, इसमें से कौन सा गुफा जादुई गुफा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है। टुन्नी चिड़िया के बातें सुनने के बाद मीनू चिड़िया बोली, अरे टुन्नी, अभी भी तुम इसको जादुई गुफा कहती हो। ये कोई जादुई गुफा नहीं है, ये तो एक खंडहर है। चलो दोनों खंडहर में आज घूमकर देखेंगे। जैसे ही टुन्नी और मीनू चिड़िया गुफा के ओर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर एक जादुई कबूतर प्रकट हो जाता है और कहता है, अरे रुको, तुम सब इधर कहाँ जा रहे हो। ये दोनों जादुई गुफा है। जादुई कबूतर की बातें सुनने के बाद मीनू चिड़िया बोली, अरे कबूतर महाराज, हम सब ये देखना चाहती हूँ कि इस गुफा के अंदर में क्या है। मीनू चिड़िया के बातें सुनने के बाद जादुई कबूतर बोलता है, अच्छा, तो तुम सब ये जानना चाहती हो कि उस गुफा के अंदर क्या है, तो ध्यान से सुनो। इस उजले वाले गुफा के अंदर में बहुत सारा खजाना है और इस लाल वाले गुफा के अंदर में एक बूढ़ी बीमार चिड़िया है जो बहुत दिनों से बीमार है। एक बात और सुनो, ये खजाने वाले गुफा जो देख रहे हो, उस गुफा में एक जहरीली नागिन भी है जो बहुत खतरनाक है। तुम सब सोच समझकर फैसला करना कि तुम्हें किस गुफा के अंदर जाना है। ये सब कहकर जादुई कबूतर वहाँ से गायब हो जाता है। जादुई कबूतर की बातें सुनने के बाद मीनू टुन्नी से कहती है, टुन्नी, चलो इस खजाने वाले गुफा में चलते हैं। अरे मीनू, हम सबको इस लाल वाले गुफा में चलना चाहिए क्योंकि इसमें एक बूढ़ी चिड़िया बीमार है, हमें इसकी मदद करना चाहिए। अरे टुन्नी, तुमको इस बूढ़ी चिड़िया को मदद करके क्या मिलेगा। इस गुफा में तो बहुत खजाना है, इससे तुम भी हमारे तरह अमीर हो जाओगी। मीनू चिड़िया के बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया बोली, अरे मीनू, हम तो लाल वाले गुफा में ही जाऊंगी क्योंकि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे टुन्नी, तुम उस बुढ़िया को मदद करो जाकर, मैं चली खजाना के पास। इसके बाद मीनू चिड़िया खजाने वाले गुफा के अंदर चली जाती है और टुन्नी चिड़िया लाल वाले गुफा के अंदर चली जाती है। लाल वाले गुफा में जैसे ही प्रवेश करती है टुन्नी चिड़िया तो देखती है कि एक बेड पर एक बूढ़ी चिड़िया लेटी हुई थी और वहाँ पर प्लेट में एक बहुत सारा फल रखा था। टुन्नी को देखकर बीमार चिड़िया बोली, तुम कौन हो बेटी, तुम इधर क्यों आई हो, तुमको भूख लगा है क्या। ये लो फल रखा है, जो खाना है खा लो।
बीमार चिड़िया के बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया बोली, नहीं दादी माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं आपको ही सेवा करने आई हूँ। इसके बाद टुन्नी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के सेवा में लग जाती है। वहीं मीनू चिड़िया खजाने वाले गुफा में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसकी नजर एक खजाने पर चली जाती है। वह खजाने को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, देखो कितना सोना है, आज मैं ये सब लेकर चली जाऊंगी, आज से मैं और भी अमीर हो जाऊंगी। टुन्नी के नसीब में सोना चांदी था ही नहीं। इसके बाद मीनू चिड़िया खजाने के पास जाने लगती है। जैसे ही मीनू चिड़िया खजाने को हाथ लगाती है तो खजाना वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर मीनू चिड़िया घबरा जाती है। इसके बाद वह खजाने के पास से जैसे ही हटती है तो खजाना फिर से वापस आ जाता है। मीनू चिड़िया खजाना को देखकर फिर खजाने के पास जाती है तो वहाँ पर जहरीली नागिन प्रकट हो जाती है और मीनू से कहती है, हा 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 हा, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुम खजाने लेने के लिए आई हो, आज मैं तुमको जान से मार दूंगी। ये सब सुनने के बाद मीनू चिड़िया नहीं डरती है और जहरीली नागिन से कहती है, अरे नागिन, मैं इस खजाना को लेकर ही जाऊंगी, तुम मुझको कुछ नहीं कर सकती हो। मीनू चिड़िया के बातें सुनने के बाद नागिन को गुस्सा आ जाती है और वह कहती है, तुम मुझसे पंगा लेती हो, तुम मुझे शायद जानती नहीं हो, इस गुफा के अंदर से आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं जा सका है। इसके बाद नागिन मीनू चिड़िया को डस लेती है। मीनू चिड़िया तुरंत मर जाती है। वही टुन्नी चिड़िया इस बूढ़ी चिड़िया को इतनी सेवा करती है कि बूढ़ी चिड़िया टुन्नी से प्रसन्न हो जाती है और वह अपना असली रूप में प्रकट हो जाती है। माँ, तुम एक बीमार चिड़िया थी। अरे टुन्नी, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी माता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गई। लक्ष्मी माँ को सामने देखकर टुन्नी खुश हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मी माता टुन्नी से कहती है, ये लो टुन्नी, मैं तुमको बहुत सारा सोना चांदी देती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। टुन्नी चिड़िया सोना चांदी लेकर गुफा से बाहर आती है तो मीनू चिड़िया वहाँ मरी हुई थी। मीनू को मरी हुई देखकर टुन्नी कहती है, मीनू, काश तुम हमारी बातें मान लेती, खजाना के लालच में अपनी जान गंवा बैठी। तभी मीनू की आत्मा बाहर निकलती है और बोलती है, टुन्नी, काश मैं लालच न करती तो मैं आज जिंदा होती। तुम जीत गई टुन्नी, तुम सही थी। तो दोस्तों, आज का स्टोरी यही खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब